नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक श्री शब्देव स्वामी की, अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हर एक जीवात्मा उस परमात्म संपदा को लिए हुए है। चैतन्य, हर एक जीवात्मा उस संपदा से युक्त है। वो संपदा हमारे पास ही है। हमें कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन को इतना पावन बनाया तो अपने आत्मा को भगवान के रूप में बनाया, तो उनने बाहर से क्या लाने की कोशिश, क्या लाए? वो कुछ भी नहीं लाए। चैतन्य, जो हमारा था बस उस पर दृष्टि करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान हम सबके लिए संबोधन करते हैं कि दोष मत करो, निरतिचार जीवन जियो। ज्ञानी, यदि तुम सचमुच में अपनी आत्मा से ही अनुराग करने लग जाओ, उसमें ही बस जाओ, फिर निर्दोष जीवन सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। अपने आप में ही रमना है। अपराध ज्ञानी जब दृष्टि बाहिर्मुख होती है, पर द्रव्यों की ओर होती है, पर मुखापेक्षी दृष्टि होती है, पर के प्रति राग का भाव होता है, तो वहाँ हमारे बंधन हो जाते हैं। अभी गाथा आई थी बहुत अच्छी कि ये जीव पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है। निश्चित है ये जीव कभी पर द्रव्य को तो न ग्रहण करता है न छोड़ता है, ग्रहण और त्याग से दूर है। फिर कहो भी हम सब संसार में क्यों हैं? जब ग्रहण त्याग से हमारी आत्मा मुक्त है तो हम संसार में क्यों हैं? चेतन, निमित्त नैमित्त का भी इतना प्रभाव है, निमित्त नैमित्त का भी इतना प्रभाव है कि जीव जब राग का भाव करता है तो कर्म बंद हो जाता है, और कर्म बंद की वजह से उसको संसार में रहना होता है। और विशुद्ध भावों को यदि लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, भगवान हो जाता है। यानियों, आज सौभाग्य से आप सब उच्च कुल को प्राप्त हुए हो। वैसे देखा जाए तो कुल भी मेरा स्वरूप नहीं, पर ये ऐसा कुल है, ओहो चेतन, इस कुल में तुम उस ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कर सकते हो। आप कभी एक वृक्ष के पास जाकर के पूछना कि हे वृक्ष, तुमने ऐसा क्या कर्म किया था जो तुम्हें वर्षों से एक जगह ही खड़े रहना पड़ रहा है? ज्ञानी, वृक्ष के पास जाके मिलना और उससे पूछना कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या कौन सा कर्म किया है जो तुझे वर्षों वर्षों तक एक जगह खड़े रहना पड़ रहा है? ओले सोले अग्नि बरस रही है, यहाँ तक ओले सोले तो छोड़ो, कुल्हाड़ी लेकर के लोग आते हैं, उसके पत्तों की टहनी को तोड़ तोड़ करके तहस नहस कर जाते हैं। वृक्ष तुम मिलो, वृक्ष कहेगा कि हे मानव, मैं भी एक दिन वृक्ष था। ओ चेतन, मैं भी एक दिन वृक्ष वो कहेगा कि मैं भी एक दिन पंच इंद्रिय मानव था। ओ हो ज्ञानी, वृक्ष
वृक्ष की पर्याय में जीव गया कितने दुखमय जीवन। वृक्ष ने मानव से पूछा, यानी मानव ने वृक्ष से कहा कि तुम इस दुखमयी अवस्था को कैसे प्राप्त हुए हो। वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं भी एक दिन मानव था। हाँ, तुम भी मानव थे। हाँ, मैं भी मानव था। पंचेंद्रियां थी, मन विचारने की सामर्थ्य मन मुझे मिला था, विचार करने की सामर्थ्य मुझे थी। तो फिर तुम इस पर्याय में कैसे आ गए, इन दरिद्रमयी जीवन में कैसे आ गए, ये दुखमय अवस्था को कैसे उपलब्ध हुए। वृक्ष कह रहा है, मुझे मन तो मिला था पर सद्गुरु नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, जिन वचन नहीं मिले। ओ ज्ञानी, विचारने की सामर्थ्य तो मिल गई, सोचने समझने की योग्यता तो मिली, पर क्या सोचना चाहिए, ये मन का कैसा उपयोग करना चाहिए, ये समझ हमें बिगर गुरु से मिलती नहीं। अब ध्यान में व्यतीत हो गया समय। कभी किसी के धन का चिंतन करते, ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हे भगवान मेरे घर में भी ऐसा पैसा आ जाए। अब वो कैसे मिले, चाहे हम मायाचारी करना पड़े, चाहे पाप का भाव करना पड़े, मन में पाप पाप ही लाते रहे। ओहो चेतन, द्रव्य तो पर का था, पर वस्तु थी, समझ नहीं थी, मन भी मिला था, विचार चलने लगे कि ये वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो। नहीं प्राप्त हुई तो षड्यंत्र रचना शुरू किया, मायामय परिणाम बनाना शुरू किए, दूसरे की माँ बेटी को बहन गंदी नजर से देखना शुरू किया, दूसरे द्रव्यों की सत्ता को नष्ट करने की कोशिश की कि सामने वाले का वैभव है, ये ईर्ष्या कितना क्यों बढ़ा जा रहा है, इसको नीचे लाया जाए। ईर्ष्या से जलने लगे। चेतन, विचार करना, सबसे ज्यादा पाप यदि कोई करता है तो मन से ही करता है। कर नहीं पाते हो पर विचार तो कर ही लेते हो ना, ये वस्तु मुझे मिल जाए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी को देख करके चाहता ना हो, ये वस्तु भी मेरे पास होती तो कितना अच्छा है, ये बड़ा महल मेरा होता तो कितना अच्छा है। ज्ञानी महावीर स्वामी ने कहा, चेतन गेयों से प्रभावित मत हो। बड़ी मंजिल बड़ी बिल्डिंग तुम्हें दिखाई दे जाए तो भेद विज्ञान वहाँ करो। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है कि हे चेतन, तुम पर द्रव्यों को निहारो तो उनसे भेद विज्ञान करो। आप घर से चले थे, किरीट भाई आप मुंबई से चले थे, अहमदाबाद आए, घर से निकले थे, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें देख, क्या बढ़िया है, मुंबई भी क्या बढ़िया है, और अब यहाँ की बहुत सुंदर सुंदर इमारतें हैं। चेतन, ये दृष्टि पर द्रव्यों को निहारने के लिए नहीं मिली थी। ओहो ज्ञानी, दृष्टि से हमने पर द्रव्यों को निहारा, चेतन गेयों को देखने के लिए नहीं मिली थी, अपने निज को गे बनाने के लिए मिली थी। यदि निज आत्मा की दृष्टि कर लेते तो तुम भी भगवान हो जाते, प्रभु हो जाते। हमने दृष्टि बाहर की ओर की। विचार करो, और हम कहते महाराज मुझे सुख का उपाय बताओ, सुखी क्यों नहीं है, दृष्टि बाहर है, अंदर की ओर दृष्टि नहीं। और आज आपका पुण्य जागा है मेघानी नगर के वासियों कि आपको ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, जिनको समय सार के ग्रंथों को जिनने कंठस्थ ही नहीं हृदयस्थ किया है, ये सभी वाचना चल रही है। समय सार जी की चतुर्मास के शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, चतुर्मास से अभी यहाँ समापन हो जाएगा। ये सौभाग्य है। और आचार्य भगवान को 415 गाथाएं यूं ही कंठस्थ हैं। इतनी ही नहीं, 10,000 गाथाएं याद हैं। यानी ये उपलब्धि ऐसे सहज नहीं हो जाती है, कोई गिफ्ट में नहीं मिल जाती है, कोई भी मन चले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं। ये उपलब्धियां विशुद्धि से प्राप्त होती हैं। कैसे? विशुद्धि से प्राप्त होती हैं। इसलिए विद्वानों ने मिलकर के आचार्य भगवान को अभिनव कुंद की उपाधि दी है। आज विद्वानों ने दी है।
कि आज वर्तमान के यदि कुंद कुंद है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिनने प्राकृत में कुंद कुंद के बाद, प्राकृत में कुंद कुंद स्वामी के बाद यदि ग्रंथों की रचना की है तो वो एकमात्र भी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। यानी हमें भी उस शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करनी है। हमें ऐसा पुरुष चाहिए कि हम बाहर से उलझ ना जाएं। ओह चेतन, उस वृक्ष ने कहा मैं भी मन वाला था, पर गुरु ना मिलने पर मैंने मन में कुविचार किए, गंदे भाव किए, और कहते हैं कर्म कहता है चिंता मत करो, तुमने जो कर्म भाव किए थे ना वो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। चेतन, गंदे भावों का फल कर्म कहते हैं अभी मिल गया तुम्हें, जीवन लूट लो। मन मिला है विचार करने के लिए, तुम उस मन से भगवान भी बन सकते थे। उसी मन से तुम सोच करके परमात्मा का रूप दे सकते थे अपनी आत्मा को, और उसी मन से वो वृक्ष बन गया। कर्म कहता है चिंता मत करो, जो कर्म बांधा था ना अब वो तुम्हें ऐसी पर्याय दे लाएगा कि जो बेमन वाली पर्याय, कौन सी पर्याय? बेमन वाली। एक इंद्री की पर्याय बेमन वाली है, जहाँ सिर्फ कर्म फल चेतना को भोगना होता है, कोई उपाय ही नहीं है। तुम ऐसे सोच के मत बैठ जाना कि ये वृक्ष है ना, ये चींटी हैं, चिंटे हैं, नाली के कीड़े हैं, इन्हीं का जीवन इनको जन्म मरण के लिए मिला है, मैं थोड़ी जन्म लूंगा इसमें। चेतन, सुअर बना है, काकरोच बने हैं, ये विचार मत करना, ये सोच में मत भूल जाना कि वो ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। यदि हमने यहाँ मलिन परिणाम किए, एक राजा भी देखते देखते नाली का कीड़ा बन जाता है, और एक नाली का कीड़ा भी भगवान बन जाता है। ये पुरुषार्थ करना होगा हमें। हम भी विचलित हो सकते होंगे तो दुर्गति होगी। और ये भी दुखी मत होना, कई लोग दुखी होते हैं, अरे भाई आचार्य भगवान तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, इन्हीं का कल्याण होना है। कई लोग आते महाराज आप मैंने दीक्षा ले लो, महाराज मुझ जैसे पापियों का कहाँ कल्याण, कल्याण तो आचार्य भगवान का होगा, महावीर स्वामी का होगा, 24 तीर्थंकर अवतार पुरुष, दिव्य पुरुष, यानी 63 सलाह का पुरुष हैं, ऐसे जीवों का कल्याण होना है, मेरा कहाँ होगा। चेतन, ये भी सोच में मत डूब जाओ और दुखी मत हो कि मेरा क्या होगा। ओ ज्ञानी, ये भी दुखी, इस बात को लेकर के दुखी मत हो, मेरा कैसे कल्याण होगा। भगवान महावीर स्वामी कह के गए हैं कि तुम किसी उपलब्धि पर अहंकार भी मत करना। कभी आज तो मनुष्य हो, कल नाली के कीड़े भी बन सकते हो, और किसी उपलब्ध नहीं होने पर खेद खिन्न वेनी विषाद में मत जीवन जीना। आज तुम छोटी सी पर्याय में हो, निर्मल पुरुषार्थ करो, अकौए की पर्याय का जीव एक दिन महावीर स्वामी हो जाता है, प्रभु महावीर होता है। आचार्य भगवान देखो अपने उपदेशों से, आप नीचे बैठे हो, आपको संस्कार दे करके, महाव्रत दे करके अपने जैसा समान बना लेते हैं। ये जैन धर्म की उदारता है। जैन धर्म किसी को पैर दबाने तक सीमित नहीं रखता है। तुम मेरी आरती उतारो, पूजा करो, बस तुम भक्त बने रहो, मैं भगवान बना रहा हूँ। ये जैन दर्शन नहीं। आजकल का सरपंच कोई होता है ना, सरपंच से पूछो कि भाई तुम सरपंच कैसे बनो, सरपंच कैसे बने, तो बोलता है मैं बताता नहीं है। पर ज्ञानी आचार्य भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों के लिए भी अपने जैसा बीतरागी बना लेते हैं। ज्ञानियों, अपना जीवन उन्नत तो श्रेष्ठ बने, इसके लिए हमें गुरु सानिध्य, गुरुओं की कृपा की आवश्यकता है। इन्हीं मंगल भावना से आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की जय।